क्या बच्चों क्लास 9th मैथ चैप्टर 10th सर्कल्स थ्योरम नंबर क्या है 10.12 ठीक है। तो थ्योरम में कल करना क्या है पूछ क्या रहा देखो इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके सारे एंगल का सम सारे एंगल मतलब अपोजिट एंगल का सम सारा 180 है। मान लो ए बी सी है डी तो कह रहा है यदि b प्लस बी का सम 180 है तो ये क्या होगा एक क्या होगा एक निकल है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसका अपोजिट हमने कहा समझाया था नेक्स्ट थ्योरम में इसके पहले वाले थ्योरम में याद है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसमें हमने ये बताया था कि यदि ये आमने सामने का एंगल का सम 180 डिग्री है आमने सामने का सम 180 को क्या था सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। हाँ अगर हाँ आमने सामने का सम क्या 180 है तो एबीसीडी क्या होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इफ द सम ऑफ अच्छा दोनों थ्योरम में 10.11 और 10.12 में क्या डिफरेंस है ठीक है। तो देखना सुनना देखना 10.11 में क्या दिया है सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये बता रहा है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है देखो इसके 10.11 में 10.11 में थ्योरम में क्या है कि अगर एबीसीडी क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यदि एक सर्कल के अंदर बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है और जब भी सर्कल बेस को टच करना चाहिए कहां टच करना चाहिए तो आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये तो थ्योरम 10.11 में है और 10.12 में क्या है कि यदि आमने सामने का एंगल 180 है तो एबीसीडी क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है तो चीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना लिख करके दोनों ठीक है। अच्छा अब आगे है एग्जांपल 3 देखना तुम्हारे कौन सा एग्जांपल है। हाँ बोलो हाँ एक मुझे ना एससीआरटी बुक दे देना तो मैं ये बुक ले लेना फर्स्ट वाले। हाँ तो क्या है कह रहा है कि 10.11 में कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यदि ऐसा है देन अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। 10.11 में है और 10.12 में क्या है कि यदि सम 180 है पहले बोल दिया सम अपोजिट एंगल सम कितना है 180 देन एबीसीडी क्या होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दूसरे का ठीक है। अब आ जाओ एग्जांपल पे क्या है एग्जांपल नंबर बोलना तो 3 है। देख लो एग्जांपल 3 एग्जांपल 3 में देखो क्या दे रखा क्वेश्चन में इन फिगर 10.32 AB इज ए डायमीटर कह रहा है कि फिगर दिया हुआ है 10.32 में एक सर्कल है क्या आएगा सर्कल। हाँ एक सर्कल है और इस सर्कल में ए बी इज ए डायमीटर ए बी क्या है बता दो बच्चा डायमीटर एक डायमीटर है सर्कल का ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल सी डी इज ए कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सी डी क्या यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड है। अच्छा ए बी तो यहाँ लिखा हुआ है सी डी कहाँ लिखा हुआ है सी डी और सी डी इज ए कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस of the circle AC and BD when extended intersect at a point E और इनको करें कि AC को बढ़ाया जा रहा है कहाँ तक E तक कहाँ तक E तक वैसे ही BD को बढ़ाया जा रहा है कहाँ तक E तक बढ़ाया जा रहा है। एक्सटेंडेड मींस होता है बढ़ाया गया ठीक है। Radius of circle AC and BD when extended intersect at E और तो वही कह रहे हैं AC E पर और BD कहाँ पर E पर इंटरसेक्ट करते हैं क्या करते हैं इंटरसेक्ट। प्रूव दैट एंगल AEB
इक्वल टू 60 डिग्री ए ई बी। ये एंगल हमें प्रूव करना है कितना 60 डिग्री हमें प्रूव करना है। ठीक है, सुनो ध्यान से, क्या है कि हमें क्या प्रूव करना है, ए ई बी 60 डिग्री लाना हमें। तो गिवन में क्या तो लिख सकते हो, चाहे प्रूफ क्या है, मतलब गिवन क्या है कि ए बी इज डायमीटर, क्या है ए बी इज डायमीटर, क्या है मीटर। अच्छा, और क्या गिवन है, सी डी क्या है, सी डी इज कॉर्ड, सी डी इज कॉर्ड। तो दूसरी बात समझ में आ गई, सी डी कॉर्ड है। और हाँ, टू प्रूव दैट, प्रूव दैट सिद्ध करना है कि एंगल AEB इसी हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या रखना, कंस्ट्रक्शन जॉइंट ओसी एंड ओडी, हाँ जॉइंट ओसी ओडी एंड बीसी, हाँ जॉइंट ओसी ओडी एंड सीपी। अच्छा, वी जॉइन हमने मिलाया, ठीक है, वी जॉइन हमने हमने मिलाया, क्या मिलाया, ओसी ओडी ओडी और ओसी ओडी और बीडी, बीडी नहीं बीसी, बी ओसी ओडी और पीसी, ओसी ओडी एंड बीसी। बीसी। ये प्रूव करने के लिए हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब करेंगे हम प्रूफ। अच्छा, मैं पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, समझ में आएगा पूरा। हमें ऊपर वाला है, जो कि एंगल कहाँ है, 60 कहाँ है, ऊपर सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर हो, 60 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो देखो, मैं तुम्हें पहले समझा दूं कि ये देखो बी है यहाँ पर, बी से ये डॉट डॉट गया है सी, ठीक है, क्या है बी से डॉट डॉट गया, हाँ सी, और सी से ई गया हुआ है, और फिर यहाँ बी तक नीचे आया हुआ है। ये बात समझ में आई? ये अगर अच्छा, ये हमें किस तरह से अगर मालूम हो जाए और ये मालूम हो जाएगा, तो सम ऑफ एंगल और ट्रायंगल से निकाल मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो हम पहले एंगल ये सी मालूम करेंगे, फिर बी मालूम करेंगे, देन ई मालूम करेंगे। ट्रायंगल ओसीडी और ओबीडी, बोलो इन ट्रायंगल ओसीडी एंड ओबीडी, हाँ इन ट्रायंगल ओ ओसीडी, हाँ ओ सी। तो मैं बताता हूँ अभी। तो पहले क्या करोगे, किसी तरीके से ये बता सकते हो क्या, इतना एंगल कितना होगा, ये पूरा इतना, मतलब बीच में तो लाइन आ रही है, फिर भी ये ए सी बी ये कितना होगा, अगर सर ओ होगा वो 90 डिग्री, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या होगा, कि देखो समझ लो पहले, जैसे कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है, ए बी क्या है, डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर है। तो तुम्हें अभी हमने बताया था पीछे कि ए बी डायमीटर के द्वारा सर्कल में कहीं पर भी कोई भी एंगल बनाएंगे, ये हमेशा कितना होगा, 90 इससे क्या हो जाता है, सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस बात को लिखेंगे हम, ए सी बी 90 डिग्री है, क्यों, सेंस एंगल एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, the radius of circle is same, हाँ एंगल इन कितना भी सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल CIRCLE, ठीक है, सेमी सर्कल इज ऑलवेज हाँ ऑलवेज 90 डिग्री कितना होता है हमेशा। अच्छा, एक बात बताओ, जब इधर का 90 डिग्री है, हमने बोला ना ये एंगल इसी तरीके से मालूम होता है, कौन सा, BCE। तो बताओ BCE ये वाला एंगल कितना होगा, इधर वाला, हाँ 180 में से 90 को माइनस कर दें, इधर वाला नहीं मिलेगा, 90 कितना मिलेगा, बता कोई भी एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे कहाँ है, यहाँ पे C है, ये E है, ये A है, ये B है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा पूछ लेना तुरंत। ये समझ में आया 90 क्यों हुआ, क्यों हुआ 90, चलो तुम आगे बता दो, मैं पूछ रहा हूँ ये वाला 90 क्यों हुआ है, क्योंकि सेमी सर्कल होता है उसमें हाँ कोई भी एंगल होता है हमेशा कहीं पर भी बने, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ कहीं पर भी बनेगा, तो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है ना।
देन क्या करेंगे हम, तो अगर ये हमें 90 डिग्री मालूम हो गया तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 ये और ये दोनों का सम, ये और ये, 180 तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर हमेशा कितने होते हैं, तो एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ECB बी सी ई कितना होगा, एंगल बी सी ई इक्वल टू 180। तो ए सी बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री प्लस बी सी कितना है बता दो, राइट हमें बताना है, बी सी इक्वल टू 180। देन एंगल बी सी ई कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 कितना आ गया, 90 डिग्री। अच्छा अब देखो ये जो हमें मिल गया कितना होगा, ये 90 डिग्री, मतलब ये हमें मिल गया 90 डिग्री, राइट। अच्छा अब इस तरीके से ये एंगल मिल जाए, ये माने मतलब ये मालूम हो जाए, ठीक है, एंगल बी यानी सी बी ई मालूम है किसी तरीके से। तो तुमने पढ़ रखा है, ये बताओ इन ट्रायंगल ओसीडी में, इन ट्रायंगल इन पहले इसको लिख लो कौन सा एंगल मिला है, बीसी। इन ट्रायंगल ओसीडी में कुछ समझ में आ रहा है क्या, ओसीडी में? अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो सीडी है, जो कॉर्ड है सीडी वह रेडियस के इक्वल है, यानी कॉर्ड सीडी जो कॉर्ड का ऐसे लिख लो, कॉर्ड सीडी इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्वल टू रेडियस, हाँ कॉर्ड सीडी इक्वल टू रेडियस, क्या रेडियस, कौन सा रेडियस, OC एंड रेडियाई लिख लो, रेडियाई, OC एंड रेडियस अलग लिख लो, रेडियस कौन सा रेडियस, ओसी इक्वल टू ओडी, ठीक है, दोनों इक्वल है। ये बता दो ओसीडी इज क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, हाँ कितना होता है ईच एंगल, 60 डिग्री, 60 कितना होता है, 60 माइनस 60 डिग्री। ईच एंगल कोई भी अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या अगर तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, तो ईच एंगल कितना होगा हमेशा, 60 डिग्री 60 डिग्री होगा, ठीक है। देन क्या करेंगे, अच्छा इसका मतलब ये एंगल कितना मिल गया तुम्हें, 60 डिग्री। एंगल सीओडी इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल सीओडी इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो भाषा काय नहीं आई, क्या प्रॉब्लम है, सी तो अभी 90 आया और ये आप कह रहे हो कि सी 90 आया ना भाई, उधर वाला 90, सब तो सीओडी की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा ठीक इसकी बात कर रहा हूँ। अब अच्छा अब जब सीओडी तुम्हें मिल गया, सीओडी कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। देन क्या करना अब हमें, सीओडी हो गया। अब तुम्हें हमने क्या बता रखा है पहले से कि सेंटर पर जो बना एंगल है कितना आ गया, ये सी है, ये ओ है, डी है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, है ना 60 डिग्री। तो इन्हीं दोनों आर्क के द्वारा, इसी आर्क के द्वारा सर्कल पर कहीं पर भी, चाहे यहाँ बी पर बनेगा एंगल, ये कितना होगा, यहाँ 60 होगा। थ्योरम में हमने बताया नहीं था पीछे कि जो सेंटर में जो बना एंगल होता है सर्कमफ्रेंस में बने एंगल का डबल होता है, ये डबल होता है, 120 ये डबल होता है, तो सर्कमफ्रेंस में बना एंगल हाफ होगा, क्या होगा, हाफ होगा, यानी ये 30 डिग्री होगा, क्या होगा ये 30 डिग्री होगा। तो क्यों 30 डिग्री होगा, हाँ कहीं पर जैसे इसी आर के द्वारा अगर हम इधर मिला रहे हैं और ए से इधर ला रहे हैं तो एंगल कितना होगा, हाफ होगा इसका, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस, एंगल तुमने हाफ वाली बात मत याद करो, डबल वाली बात करो। तो एंगल ऑन सेंटर, एंगल ऑन सेंटर, जो सेंटर पे बना एंगल होता है, ये जो डबल, ये जो डबल किसके डबल होता है, डबल ऑफ एंगल, डबल एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस, एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस।
सर्कमफ्रेंस। तो एंगल ऑन सेंटर कितना आएगा? एंगल ऑफ 60 डिग्री है। तो एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस, तो देखो ये जो एंगल है, एंगल ऑन 30 कौन सा एंगल है? देखो एंगल जो COD है, जो एंगल COD है वो डबल है, वो डबल है। COD है ना, सेंटर में जो बना एंगल है डबल है। किससे डबल है? ये DOBD नहीं DBO CBD। किससे? CBD एंगल CBD से डबल है। ये कह रहा है जो सेंटर पे जो बना एंगल है ये जो डबल है, किससे डबल है? CBD सर्कमफ्रेंस से बनाएगा तो सर्कमफ्रेंस से एंगल बन रहा है, CBD तो सर्कमफ्रेंस बन रहा है, इससे डबल है कि नहीं है? जिससे डबल है उससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे टू से, हां ठीक है ना? तो एंगल CBD कितना आ जाएगा? 90 CBD। 180 अच्छा COD की वैल्यू आई कितनी है? COD 60 अच्छा आ गया आ गया तो 60 और 2 अपॉन में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई? ये आगे B की। ये आ गए बी यानी ये आ गए 30 डिग्री। तो अब ये क्या आ जाएगा? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से मालूम कर लिया। 90 - 30 90 minus 30 आएगा 90 माइनस 30 और नहीं 60 minus 30 सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ तो इस ट्रायंगल में सी ए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिख दिया एक बार। CBE इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? CBE तो कौन इस एंगल का नाम क्या है? BCE, जो 90 डिग्री हमें पहले से बताया है, BCE प्लस CB, अब D ना बोल रहे हम कितना बोल देंगे? CBE। अच्छा ये जो लिख देना, तो 30 डिग्री आया है तो CBD बोलो 30 डिग्री, या इम्प्लाई करके क्या आ जाएगा यहाँ पर? CB। देखो चाहे CBD बोलो चाहे CBE बोलो, तक बीच में आगे बढ़ जाओ। तो CBE कितना मिल गया हमें? 30 डिग्री। तो CBE दोनों। अच्छा और क्या दो एंगल ऐड कर लिया, तीसरा एंगल का नाम बताओगे? तो बताओ तीसरे एंगल का नाम? COD COD। तो क्या? तो बताओ तो बताओ DB अरे DB। तो बताओ CB हाँ CEB क्या है? CEB इक्वल टू 180। तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है? CBE में। तो इस एंगल का नाम हमने क्या लिया? क्या नाम क्या लिया हमने? का BC BCE नाम लेते हैं। एंगल का नाम हमेशा 3 लेटर में लेते हैं, ठीक है? अच्छा ऐसे ही इस एंगल का नाम क्या लिया नहीं हमने? वैसे ओ क्यों नहीं लिया? CBE वो समय का मतलब नहीं, हम तो ये बताना है ये, तो ये इस एंगल से मतलब है। इसको O लगाना। अच्छा तो बताओ इस एंगल का नाम क्या नाम लिया हमने? CBE CBE। क्या नाम लिया? CBE और बताना कौन सा एंगल हमें? CEB। हमें कौन सा एंगल बताना था? अच्छा चाहे CEB बोलो चाहे AEB, देखो CEB हम निकाल लेंगे, उसी को हम AEB बोल देंगे। बीच में ई आना चाहिए। हाँ बीच में ये आना चाहिए, ठीक है? को EB कर लेंगे। तो BCE की वैल्यू कितना है? फिगर में पता होगा 90 डिग्री प्लस प्लस 30 डिग्री। CBE की वैल्यू बताओ 30 डिग्री 30 डिग्री प्लस CB की 60 डिग्री 60 कर वो तो बताना हमें। तो ये कितना आ जाएगा ऐड करेंगे तो 120 CEB 120 minus इक्वल 30 180 60 आ गया। अच्छा अब ये बताओ, बोलो कौन सा आएगा? 180 माइनस 180 तो CEB को तुम क्या बोल सकते हो? AEB CEB 180 माइनस 120 120। CEB जो CEB को क्या बोल सकते हो? AEB। अप्लाई करके लिख दो एंगल AEB इक्वल टू कितना आएगा? माइनस करने पर 60 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था, लिखेंगे हम एंड प्रूफ सच्ची नीचे CEB लिख दो और नीचे करके लिख दो CB इक्वल्स टू AB, ऐसे कंफ्यूजन होगी। क्या ये हां
यहाँ पे सी भी लिख दो। आगे लिख लो सेंस, लिख लो सेंस, ऐसे लिख लो CEB एंड AB और वो कह रहा था सेम एंगल। CEB इक्वल टू AEB इक्वल टू 60 डिग्री ऐसा कहता था। चलिए यहीं पे सी भी लिख दो। ये नीचे चाह रहा है कि एक बार और लिख देना CAB हाँ इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। हाँ अब सही है। अब CB के आसान पे AB हमने लिख दिया, ठीक है। तो चार रीजन लिख भी सकते हो कि बोथ आर सेम एंगल, बोथ आर क्या है सेम एंगल। हाँ एंड प्रूव नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप पूछ लो कोई बात नहीं, बोलो मैं पूछ रहा पूछो कोई बात नहीं। चलिए डायमीटर होता है वो सेम रहता है या फिर बदल जाता है? नहीं डायमीटर तो हमेशा सेम रहेगा, डायमीटर हमेशा कहाँ से हो जाता है सेंटर से हो जाता है, ठीक है। तो जितना डायमीटर होगा उतना जो सेमी सर्कल में एंगल बनेगा उसका हाफ होगा। हाँ जो डायमीटर होगा तो डायमीटर के द्वारा ये जो सर्कल होगा ये हाफ हाफ बढ़ जाएगा, तो जो हाफ बढ़ेगा उसी को हम सेमी सर्कल कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिखा ना एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो ये भी बोल सकते हो कि डायमीटर के द्वारा बना एंगल हमेशा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल हमेशा ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ नोट कर लो फटाफट। वीडियो स्टार्ट है। अब है एग्जांपल 4, एग्जांपल 4 देखो ध्यान से बुक में देखो पेज नंबर कितने पे है, 183 पे है। हाँ इसमें 183 पे है, ऐसे तुम्हारा आंसर वाला होगा ना। देखो इन फिगर 10.33 10.33 हाँ तो 10.33 इसमें है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर। देखो ABCD ये क्या है साइक्लिंग साइक्लिंग क्वाड्रेटर है, साइक्लिक चतुर्भुज है। और क्या दिया क्वाड्रेटर इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। देखो AC क्या है डायगोनल है, डायगोनल किसे कहते हैं जो वर्टेक्स से हम मिलाने का काम करते हैं। और BD क्या है वो दूसरा डायगोनल है, दूसरा डायगोनल है इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। यस सर। अच्छा और डायगोनल सर इफ एंगल BBC इक्वल टू 55 डिग्री, DBC ये एंगल कितना आएगा बता दो, 55 डिग्री। ध्यान देना DBC दे रखा है हमें 55 डिग्री एंड एंगल BAC ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। फाइंड एंगल BCD ये पूरा एंगल हमें बताना है, पूरा एंगल हमें बताना है। तो लिख लो। हम इसमें गिवन वगैरह नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों? हाँ वो करना है फाइंड। लेकिन हाँ फाइंड करना है, क्या करना है। हाँ तो गिवन तो लिख सकते हो, गिवन लिख सकते हो। क्या है गिवन बता दो। ABCD का साइड हाँ ABCD क्या आएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अच्छा देन DBC इज इक्वल टू 55 डिग्री। और ये 55 डिग्री का नाम है DBC एंगल DBC। ऐसे क्वेश्चन में जो भी दिया होता है पहले उससे हमें क्या करना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ और BAC BAC कितना आएगा 45 डिग्री। BAC इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। अब फाइंड क्या करना, टू फाइंड ऐसे लिखना चाहिए, टू फाइंड जब कभी कंपेयर करना होता है एंगल BCD इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में ये बताओ। देखो ध्यान देना एक सर्कल है, क्या आएगा सर्कल। हाँ एक सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड DC है, कॉर्ड क्या है DC है कॉर्ड CB। और कॉर्ड के द्वारा बताओ यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल कितना है। कॉर्ड के द्वारा हाँ। सर्कल बना हुआ एंगल 55 डिग्री है। 55 है। हाँ। तो इसी कॉर्ड के द्वारा ये तो 55 है, इसी कॉर्ड के द्वारा और यहाँ पे जो बन रहा है ये वाला एंगल है, ये कितना होगा ये होगा BAC कितना होगा। तो 110 क्यों क्योंकि सेंटर में सेंटर बना हुआ था क्या है। 55 भी होगा। हाँ ये सेंटर में बन रहा है, ये तो वही वाली बात तो बताया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था ऊपर वाला क्या कि कोई एक कॉर्ड है क्या है, सेंटर में बनी होती है। कॉर्ड के द्वारा सेंटर से कोई मतलब नहीं है आपका, सेंटर से कोई मतलब ही नहीं है।
यहाँ पर क्या है, कॉर्ड है। तो कॉर्ड के द्वारा जो सर्कमफ्रेंस बना एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल ये कॉर्ड है ना ये, तो सेम सेगमेंट में क्या है, सेम सेगमेंट में। तो ये जो रोल हमने बताया था वो अलग था, क्या है, जैसे कॉर्ड है, ठीक है। जो सेंटर के द्वारा मान लो बीसी क्या है, बीसी एक कॉर्ड है या मतलब आर्क है, बीसी क्या है, इसके साथ सेंटर में बना एंगल है वो डबल होता है सर्कमफ्रेंस में बना एंगल से। ये थ्योरम अलग है, ये थ्योरम अलग है। और ये क्या है, ये कॉर्ड है तो सेंटर से कोई मतलब नहीं है इसमें। कॉर्ड द्वारा कहां पर सर्कमफ्रेंस में बना एंगल हमेशा कितना होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा। ये थ्योरम अलग है, ये माइंड में रखो हमेशा, ठीक है ना। ये चीज हमें माइंड में रखना है कि यह कॉर्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेम सेगमेंट। जैसे ये ऊपर लार्ज सेगमेंट है, नीचे क्या है, माइनस सेगमेंट। समझ रहे हो ना, कॉर्ड के द्वारा जो ऊपर नीचे आधा आदमी मतलब वो मेजर है वो। हाँ। और तो कॉर्ड के द्वारा जो बना हुआ है ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट है, तो कैसे बोलोगे, क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट और इक्वल एंगल लोग पढ़ा तो लिखते रहता है। एंगल ए एन बी एल ई ट्रायंगल में जिग जैग लेंगे तो एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, नमस्ते, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। हमेशा क्या होते हैं, एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट आर इक्वल होते हैं। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा बता दो। सी ए डी। हाँ अच्छा, और कॉर्ड कौन सा, सीडी है, ध्यान रखना सीडी किधर, कौन सा एंगल है। हाँ पहले जो बताना है, पहले उस एंगल का नाम लिख दो, डी ए सी। एंगल डी ए सी इक्वल होगा, डी ए सी किसके इक्वल होगा, डी सी के। और डी बी सी इक्वल है कितनी, यानी जो एंगल डी ए सी कितनी मिल गई हमें, 55 डिग्री, राइट। ऐसे दूसरे में आएगा। अच्छा ए बी कोड है। अब सुनो, ये एंगल हमें मिल गया कितना, 55 डिग्री। अब एंगल बी ए डी कितना आ जाएगा, बी ए डी एंगल बी ए डी। ये बताओ एंगल बी ए डी मालूम करने के लिए पूरा 45 बी ए सी और प्लस कर लो सी ए डी या डी ए सी, क्या लिखा रहते हैं आपको, बी ए सी। दोनों को ऐड करोगे कौन सा एंगल मिलेगा, बी ए डी मिलेगा। देखो ध्यान से, बी ए डी ये जो पूरा एंगल निकालना है, तो पूरा एंगल हम निकाल कर रहे हैं कि हमें ये बताना है फिर इन दोनों को प्लस कोई कर भी लेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये पूरा मालूम हो जाए तो ये एंगल मालूम नहीं हो जाएगा। क्यों, कैसे मालूम होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी साइड इक्वल है। साइड नहीं आएगा, अपने सामने एंगल का सम 180 होता है, इक्वल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सम 180 होता है इन दोनों का। तो अगर ये कुछ भी आएगा 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले पूरा एंगल मालूम करना फिर इन होगा। दोनों को प्लस कर लो जाएगा। हाँ तो दोनों को प्लस भी कर रहे हैं हम, कौन कौन सा एंगल, बी ए सी और डी ए सी, दोनों क्या कर लेंगे हम, प्लस 45 डिग्री और 55 डिग्री, कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये तो एंगल तुम्हारा हो गया बी ए डी। कौन सा एंगल मिल गया, बी ए डी। अब कौन सा एंगल हमें बताना है, हमें बी सी डी बताना है। कौन सा एंगल बताना है, बी सी डी, ठीक है। तो बी सी डी मालूम करने के लिए 180 माइनस 100। हाँ 180 माइनस 100। हाँ तो क्या क्या लिखोगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल, क्या लिखते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल। किसका अपोजिट एंगल, साइक्लिक क्वाड्रेटर। हाँ सम ऑफ अपोजिट एंगल, एंगल साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर कितना होता है, हाँ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 180 डिग्री। तुम बोलना पहले अपोजिट एंगल का नाम बोलना, एक पहले एंगल का नाम बोलना। कौन कौन सा एंगल का सम 180 होगा, ए बी ए डी, बी ए डी, एंगल बी ए। दूसरा एंगल का नाम तुम बोलना, बी सी डी, बी सी डी। हाँ जो बताना है, जो
ठीक है, देखो बी ए डी ये ऊपर वाला और बी सी डी ये नीचे वाला का सम कितना होगा? 180 तो बी ए डी कितना आएगा? 100 100 100 में से 180 को माइनस ये बीसीडी है। बी सी डी इक्वल टू 180। हाँ सर तो एंगल बी सी डी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 दिशा में लेकर जाएंगे तो माइनस 80 डिग्री। ये बताना था मैं, एंगल बी सी डी, ठीक है? मैथ्स प्रूफ नहीं नहीं लिखते आंसर हैं। लिखते हैं भाई। ऐसा नहीं, इसमें ऐसा मालूम होगा। कभी भी 2 फाइंड वाले में क्या होता है? आंसर ऑन ऐसे टैब गिरा हुआ तो डाल देना तो ये रहा। मैथ्स प्रूफ नहीं ठीक है, नोट कर लो अच्छे से ध्यान से। और नहीं नोट हो पाता है तो वीडियो देख करके नोट कर लेना पॉज करके।